हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम एक नई जड़ी बूटी लेके फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, ये जड़ी बूटी आपको बगीचों घरों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाई जाती है और इसको आयुर्वेद में अपराजिता या विष्णुकांता या गौकर्णी के नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद में सफ़ेद और नीले पुष्पों की दो प्रकार अपराजिता के वृक्षों को बहुत ही गुणकारी माना जाता है। अपराजिता का प्रयोग महिला, पुरुष और बच्चे और बुजुर्ग के रोगों के उपचार के लिए बहुत ही किया जाता है। असाध्य रोगों पर विजय पाने की क्षमता के चलते इस जड़ी बूटी को हम अपराजिता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस जड़ी बूटी को हम कई बीमारियों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अपराजिता को हम कान रोग ठीक करने में, दांत गले में रोग हो उसको ठीक करने में बहुत ही बढ़िया औषधि है। पाचन तंत्र की बीमारियों में, खांसी में, पेट की बीमारी, अपराजिता पीलिया की बीमारी को ठीक करती है। मूत्र संबंधित या अंडकोश को ठीक करने में अपराजिता को गर्भधारण करने में मदद करती है और सुखपूर्वक प्रसव या सुजोग, गठिया, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, फाइलेरिया, हाथी पांव, अपराजिता आदि बीमारियों में काफ़ी आश्चर्यजनक लाभ प्रदान करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अपराजिता के बारे में कि एक देखने में कैसी होती है और किस प्रकार दिखती है, इसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो अपराजिता का वृक्ष झाड़ीदार और कोमल होता है। इस पर फूल और विशेषकर वर्षा की ऋतु में आते हैं। इसके फूलों का आकार गाय के कान की तरह होता है, इसलिए इसे गौकर्णी के भी नाम से जानते हैं। अपराजिता सफ़ेद और नीले पुष्प के दो भेद की होती है। इसकी फलियां देखने में मटर की तरह होती हैं। उसके पत्ते किस प्रकार होते हैं, देखिए आप कुछ इस प्रकार। और इस जब फलियों के बीज जब कच्चे होते हैं तो हरे हरे हो जाते हैं, जब ये पक जाते हैं तो अंदर से काले काले से निकलते हैं। देखिए इस प्रकार कुछ होते हैं। अपराजिता को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग भाषाओं से के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर अपराजिता का जो वनस्पतीय नाम है कलाइटोरिया टर्नेसिया है। अंग्रेजी में इसको बेंगल बील कॉटोटोरिया के नाम से जानते हैं। हिंदी में अपराजिता, कोयल और कालीजीरा, इंग्लिश में बटरफ्लाई पी, ब्लू पी, पिंजविग, संस्कृत में गौकर्णी, गिरिकर्णी, योनि पुष्पा, विष्णुकांता, अपराजिता, उर्दू में मंजरियो, कन्नड़ा में शंख पुष्पावल्ली, मराठी में गौकर्णी या काजली या गोकर्ण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप इस जड़ी बूटी को किस नाम से जानते हैं, हमें ज़रूर बताएं। तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसको हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं। ये ताकि फली के बीज और जड़ को बराबर मात्रा में पीसकर जल के साथ पीस लें और इसकी बूंद नाक में डालते हैं तो अदरशिशी में काफ़ी लाभ होता है। इसकी जड़ को कान से बांधने से भी बहुत लाभ होता है। सफ़ेद अपराजिता तथा पुनर्नवा की जड़ की पेस्ट में बराबर भाग में जौ का चूर्ण मिलाकर अच्छी तरह से घोट लें। अब इसकी बत्ती बनाकर सुखा लें। इस बत्ती को पानी में घिसकर अंजन एवं आँखों में लगाने से आँखों से जुड़ी बीमारियों में बहुत ही लाभ होता है। कान दर्द में इस अपराजिता की पत्तियों का रस सुखाकर गर्म कर लें। इससे कानों के चारों तरफ लेप करने से कान दर्द में बहुत ही आराम होता है। अपराजिता की जड़ का पेस्ट तैयार करें। इसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मुंह में रखें, इससे दांत दर्द में काफ़ी लाभ होता है। 10 ग्राम अपराजिता के पत्तों में 500 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब पकते पकते आधा रह जाए तब इसे छानकर तैयार कर लें और इससे गरारे करते हैं तो आपके टॉन्सिल, गले में घाव, गले में खराश यानी आवाज़ में बदलाव आने में इस काढ़े का गरारे करते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। अपराजिता की जड़ का पेस्ट घी में तथा गौमूत्र में मिलाकर आप सेवन करते हैं तो आपका गंठमाला भी ठीक हो जाता है।
पुष्प नक्षत्र में सफ़ेद अपराजिता की जड़ को उखाड़ लें और गले से बांध लें। इसके अलावा रोज़ इसकी जड़ के चूर्ण को गाय के दूध के साथ या घी के साथ खाएं तो उससे आपकी अपच की समस्या, पेट में जलन आदि में बहुत लाभ होता है। 3 से 6 ग्राम अपराजिता के चूर्ण को छाछ या मट्ठा के साथ प्रयोग करते हैं तो पीलिया में काफ़ी लाभ होता है। मूत्र संबंधी बीमारियों में 1 से 2 ग्राम अपराजिता की जड़ का चूर्ण गर्म पानी या दूध के साथ दिन में 2 या 3 बार सेवन करते हैं तो इससे पेशाब के रास्ते में होने वाली जलन में बहुत ही लाभ होता है। अपराजिता के बीजों को पीस ले, इसे गुनगुना करके लेप करने से अंडकोश की सूजन चली जाती है। 1 से 2 ग्राम अपराजिता की छाल या पत्तों को बकरी के दूध में पीस ले, इस छान कर शहद में मिलाकर पिलाने से गर्भपात की समस्या में लाभ होता है। अगर प्रसव आसानी से नहीं हो रहा है तो आप क्या करें कि इस अपराजिता की बेल को महिला की कमर से लपेट देते हैं तो प्रसव आसानी से हो जाता है, प्रसव पीड़ा में शांति हो जाती है। अगर जोड़ों में सूजन है, अर्थराइटिस है, तो आप क्या करेंगे कि इस अपराजिता के पत्तों को पीसकर गर्म कर लें और गठिया या अर्थराइटिस में जोड़ों पर लगाते हैं तो उसमें काफ़ी आराम होता है। हथेली या हाथों में होने वाले घाव बहुत ही दर्द देने वाले होते हैं तो उसमें आप क्या करें कि अपराजिता से 10 से 20 पत्तों की लूदी बनाकर बांध देते हैं, इस पर ठंडा जल छिड़कते रहें, बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। अगर आपके कहीं फोड़ा फुंसी है तो आप 10 से 20 ग्राम अपराजिता की जड़ को कंजी या छिरके के साथ पीस लें, इसका लेप करने से पके हुए फोड़े ठीक हो जाते हैं। अपराजिता की जड़ को राख या भस्म को मक्खन में घिस लें, इसे लेप करने से मुंह की झाइयाँ दूर होती हैं। बुखार उतारने के लिए ये बहुत ही बढ़िया औषधि है। अपराजिता की बेल को कमर से बांधने से तीसरे दिन आने वाला बुखार, जिसे तिजारी कहते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये अपराजिता की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।